बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम 1.3 में जो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में वो पार्ट 1, 2, 3 यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि बताना ज़रूरी है और समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज में आप ये देखिए सिंपल लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है। लेकिन इसमें ये अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिल रही कि फैक्टराइजेशन से करना है या आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज़ करते हुए करना है। लेकिन ये है इक्वेशन ही है, बस इसमें फ़र्क क्या है। अगर आप इस क्वेश्चन पे गौर करें तो यहाँ पे x की पावर 2 की जगह यानी x स्क्वायर की जगह x की पावर 4 है। तो ये इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अप्लाई नहीं हो सकती जब तक कि हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज नहीं कर लेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आपको समझने की ज़रूरत है कि सबसे पहले आपने किसी भी गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना होगा जहाँ पे भी x की पावर 2 से ज़्यादा है। यानी अगर x4 है, x6 है, x8 है, अगर कहीं पे भी पावर ज़्यादा है तो पहले आपने उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है। मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए अगर आपको बताऊं कि यहीं अगर आप इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले देखें तो बाज़ दफ़ा इक्वेशंस आपको इस फॉर्म में मिलेंगी, यानी कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स फोर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब जबकि हमें याद है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जबकि इसमें यहाँ पे जो एक्स की पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं, एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 है। इस तरह की इक्वेशन को जो कि आपने पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनानी है, फिर सिंपली आप उसमें फैक्टराइजेशन वाला या कोई भी मेथड उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपने करना क्या है कि क्योंकि x की पावर 4 है इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लेट करते हैं। इसको पहले लेट से मैं इसको इक्वेशन को कह देता हूँ, इक्वेशन ए कह देता हूँ, ठीक है। इस इक्वेशन का नाम रख दिया हमने इक्वेशन ए। तो आइए करते हैं लेट। हमने कहा लेट जो एक्स वाई है ना, एक वाई हमने वेरिएबल ले लिया, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2। अभी देखिएगा आपको समझ आ जाएगा, मैंने y को लेट किया है एक्स स्क्वायर के बराबर। अब अगर मैं y को रिप्लेस करता हूं ना, जरा गौर से देखिएगा यहाँ पे। अब अगर मैं यूं लिखता हूं 2 और x4 की जगह अगर मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर है ना y के बराबर, तो y स्क्वायर किसके बराबर हुआ, y4 के बराबर हो गया, x4 के बराबर हो गया। यानी देखिए ना, अगर मैंने y को लेट किया था एक्स स्क्वायर तो y स्क्वायर कितना बन गया, x4 बन गया। आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा यहाँ लिख देता हूँ, अगर y था एक्स स्क्वायर तो y स्क्वायर बन गया x की पावर 4। अब मैं रिप्लेस करता हूँ, तो मैंने कहा ये 2 है, x की पावर 4 को हम कह सकते हैं y स्क्वायर माइनस 11 और x स्क्वायर को हम क्या कह सकते हैं, y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आप जरा गौर करें, हमने सिर्फ ये लेट करने से अब ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में आ गया, यानी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बहुत सिंपल हो गया। यानी देखा ना, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, फिर एक्स वाली वैल्यू आ गई और ये कांस्टेंट आ गया। तो ये जब तक आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए आसान नहीं होगा। मैं रिपीट करता हूँ, आपने सबसे पहले गौर किया, जब आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कहा गया तो लिखा हुआ था 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये तो सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, सबसे पहले उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बनाना है। आपने कहा ओके, मैं ये करता हूँ कि y, अगर मैं इसको पहले एक्स स्क्वायर को कर लेता हूँ y के बराबर, तो जब मैं y का स्क्वायर लूंगा ये बन जाएगा y स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूंगा तो बन जाएगा x4। तो क्या मैं x4 की जगह लिख सकता हूँ y स्क्वायर, क्योंकि ये इक्वल है। तो मैंने लिखा 2y स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूँ y प्लस 5। इसको भी हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। अब आप देखिए, इसको जब हम सिंपल उसी तरह सॉल्व कीजिए जिस तरह आपने पहले सॉल्व किए थे। आपको पता है कि जब आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10। आपने कोई से दो ऐसे नंबर निकालने हैं, फैक्टराइजेशन वाला मेथड अगर आप याद करें कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, जिनको आपस में ऐड करें या माइनस करें तो 11 आ जाए। तो अब आप ये देखिए 10 मल्टीप्लाइड बाय 1, 2 5 10। 5 और 2 तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो सकते क्योंकि 5 और 2 को ऐड करें तो वो क्या बनेगा, 7, जबकि हमें चाहिए 11। तो आप सिंपल इसको यूं लिख सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस
10 y, मैंने माइनस का साइन बड़े नंबर के साथ इसलिए लगाया कि यहाँ पे माइनस का साइन है, और -1y। अब ये देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बन भी जाता है, और -10 और -1 कितना होता है, -11, और +5 एज इट इज उतार लीजिए और 0 के बराबर है। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, ये दो पेयर्स बन जाते हैं। आप इनको सॉल्व कीजिए। ये सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इसमें कॉमन क्या है, 2y कॉमन है, तो यहां से आ जाएगा y -2 5 10, और y से कैंसिल हो गया, -1 कॉमन आया, y +5 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है मैथ्स के। अब आप कॉमन को एक दफा लिखते हैं तो ये आ गया y -5 इंटू 2y -1 इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों जो फैक्टर्स हैं ये 0 के इक्वल है, तो इनको अलग अलग 0 के इक्वल कीजिए। y -5 इज इक्वल्स टू 0, 2y -1 इज इक्वल्स टू 0। इनको सॉल्व कर लीजिए। ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू, ये -5 इधर जाके बन जाएगा 5, और ये बन जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 1, ये उधर चला गया, इज इक्वल टू के उस साइड पे, और इधर से भी 2 से डिवाइड किया, इधर से भी 2 से कैंसिल हो गया, तो ये बन गया y इज इक्वल्स टू 1/2। यहां तक तो बहुत सिंपल था, आपने देखा कि इसमें कोई भी चीज नहीं है। लेकिन आप ऊपर गौर करें, हमने y को लेट किया था x² के इक्वल, और y² को कहा था x4। अब हमें वापस भी तो उसके अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है ना, ताकि क्योंकि उसी फॉर्म में ये नंबर आ जाएगा। हमने y लेट किया हुआ x²। अब मैं कहता हूं, देखिए जब y x² हमने लेट किया हुआ ना, तो अब यहां पे आप सबसे पहले लिखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है। अब आपने y जहां जहां है उसकी वैल्यू पुट कीजिए। यहां पे y कितना है, 5। अब मैं y की जगह क्या लिखूंगा, आपने देख लीजिए, याद रखिए, आपने कहा था y है x² के इक्वल, तो मैं y की जगह क्या लिखूंगा, x²। अब यानी मैंने लिखा यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन में लिखा, इधर y की जगह लिखा x² इज इक्वल्स टू 5, और इसी तरह यहाँ पे भी लिखा x² इज इक्वल्स टू 1/2। हम अल्टीमेटली x की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए, और आपको पता है प्लस माइनस लिखना जरूरी है। ये कैंसिल हो गया, ये रह गया x इज इक्वल्स टू +-√5, और ये भी यहां से कैंसिल हो गया, ये रह गया x इज इक्वल्स टू +-1। 1 का √1 ही होता है, और यहाँ पे √2 आ गए। यहाँ पे यही आपका सोल्यूशन सेट है। आप सिंपली इसको लिख लीजिए, x इज इक्वल्स टू, ये देखिए +-5 कॉमा +-1 √2, ये आपका सोल्यूशन सेट है, और यही आपका आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन भी हम करेंगे, वो बिल्कुल सिमिलर है। आपका अगर कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं हो सका तो इसके नेक्स्ट पार्ट में क्लियर हो जाएगा। अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए और भी जरूरी है, क्योंकि ये पार्ट 1 और पार्ट 2 बिल्कुल सिमिलर नेचर के हैं। अगर आपको पार्ट 1 में कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो पार्ट 2 में कर लेते हैं। अब जब आपके पास ये क्वेश्चन लिखी हुई आ रही है, सबसे पहले तो आप इसको सिंपल कर लीजिए, बना लीजिए 2x⁴, ये उधर जाके हो जाएगा -9x², ये जाकर हो जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड पे +4 इज इक्वल्स टू 0। असल चीज गौर करने वाली ये है कि हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए ax² + bx + c की फॉर्म में इज इक्वल्स टू 0। ये है ना हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन सी है मसला, यहाँ पर ये देखिए, इधर आपके पास आ रहा है 4, इधर आ रहा है x², और यहाँ पे है x², यहाँ पे x। तो पहले तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये कि पहले हम गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करें। गिवन इक्वेशन यानी गिवन इक्वेशन में क्या होना चाहिए, यहाँ 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ स्क्वेयर होना चाहिए। यहाँ पे x² नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ x होना चाहिए, ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। अब मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, देखिए मैं कहता हूँ, चले मैं, अब आप जरा प्लीज गौर से समझिएगा। मैं कहता हूँ अगर मैं इस x² को एक लम्हे के लिए कह लेता हूँ ये y है, यानी मैंने कहा कि जो x² है ना, इसको मैं y कह देता हूँ, तो क्या मैं यहाँ पे ये -9x² की जगह y लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैंने लिख दिया। x² की जगह मैंने y लिख दिया, क्योंकि मैंने इनको लेट किया हुआ है। और अगर ये था 2x⁴ था, अब x² तो y के इक्वल है, तो फिर x4 किसके बराबर हुआ, y² के बराबर हुआ है। तो मैंने लिखा 2y² -9y + c इज इक्वल्स टू 0। अब आप जरा गौर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले स्क्वायर आता है, हमारे पास भी स्क्वायर आ गया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 1 होती है, हमारे पास भी y की पावर 1 आ गई और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट आ गया। तो हमने इस तरह से किया ये कि हमने वैल्यूज को फिलहाल लेट कर लिया कि लेट किया y जो है वो x स्क्वेयर के इक्वल है। इसको करने से हमने सिर्फ y की जगह x स्क्वेयर की जगह वैल्यूज लिखी हैं। x स्क्वेयर की जगह लिखा y और x4 की जगह लिखा x स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसका मतलब मैं दोबारा से सिर्फ आपको समझाने के लिए बताता हूँ, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिखा। मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूँ ताकि आप समझ लीजिए। अब हम दोबारा से सवाल करते हैं इसी सवाल को ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। 2x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 9x स्क्वेयर माइनस 4। अब मैंने आपसे क्या कहा था, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2x की पावर 4 माइनस 9x स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। मैं इज इक्वल्स टू के दोनों फैक्टर्स को उस तरफ ले गया और ये बन गया। अब मैंने क्या किया, लेट किया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। वो मैंने आपको बताया क्योंकि x की पावर 4 को हमने स्क्वेयर में चेंज करना है। तो अब मैं लगाता हूँ y की जगह एक्स स्क्वेयर की जगह y। अब मैंने कहा एक्स स्क्वेयर था, एक्स स्क्वेयर का मतलब था मैं यहां तो y नहीं लिख सकता क्योंकि तो x की पावर 4 है। अगर x4 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसका मतलब इसका भी स्क्वेयर लूंगा, ये y स्क्वेयर बन जाएगा, और x स्क्वेयर का स्क्वेयर लूंगा तो वो x4 बन जाएगा। अब आप गौर कीजिए, इसका मतलब मुझे x4 की जगह लिखना पड़ेगा y स्क्वेयर माइनस 9x स्क्वेयर की जगह लिखना पड़ेगा y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह ऐसा नंबर निकालिए कि जब उसको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और जब उसको माइनस या प्लस करें तो 9 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, आप ये देखिए 8 1 8 और 2 4 8, यही दो फैक्टर्स बनते हैं। लेकिन आप देखें 4 और 2 तो 6 बन जाएगा, वो तो 9 नहीं बन सकता। तो हमने 8 और 1 को ले लिया। अब हम लिखते हैं 2y स्क्वेयर माइनस 8y। क्यों लिया, जिसके साथ बड़ा नंबर होता है उसके साथ माइनस का साइन लगाते हैं। फिर माइनस 1y, जब आप माइनस 8 और माइनस 1 को प्लस करेंगे तभी तो ये 9 बनेगा। ठीक है, और प्लस 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब आप बोल लीजिए तो बहुत सिंपल हो गया, ये दो फैक्टर्स बन गए, इनमें कॉमन लीजिए, इसमें से 2y कॉमन आ गया, यहाँ रह जाएगा y, 2 से कैंसिल, y से कैंसिल, एक y रह गया, माइनस 2 4 8 और y से कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस यहाँ पे हमारे पास 1 कॉमन, क्योंकि और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो y एज इट इज माइनस प्लस माइनस 4 एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी y माइनस 4 है, यहाँ पे भी ये कॉमन फैक्टर्स हैं और कॉमन फैक्टर को हमेशा एक दफा लिखते होते हैं। तो हम लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब जब आपने ये बन गया y इज इक्वल्स टू, ये जाके 0 की तरफ जाकर हो जाएगा 4 और ये 2y इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ पे भी 2 से, ताकि y की वैल्यू दूसरी वैल्यू आ जाए, y इज इक्वल्स टू 1/2। अब आप और सिर्फ ये करें कि हमने वैल्यूज तो निकाल ली, एक y की वैल्यू आ गई है 4 और एक y की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1/2। हमने y लेट क्या किया था, हमने y लेट किया था एक्स स्क्वेयर के बराबर। इसका मतलब अब हमें ये दोबारा जो लेट किया था ना उसकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं कहता हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ y, ठीक है, जो कि थी एक्स स्क्वेयर के इक्वल, इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ y की जगह मैं लिखूंगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे भी y की जगह लिखूंगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1/2। सिंपल, आप दोनों तरफ अंडर रूट लीजिए, जब अंडर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लिखेंगे, अंडर रूट लीजिए, अंडर रूट लिया प्लस माइनस लिखा, तो ये क्या बन गया, x और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो गई, यहाँ रह गया x इज इक्वल्स टू 4 का अंडर रूट होता है 2, तो प्लस माइनस आ गया 2 यहाँ पर, और इसी तरह ये भी कैंसिल हो गया, ये x इज इक्वल्स टू 1 का अंडर रूट होता है 1 और 2 का अंडर रूट एज इट इज 2 का अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल हो गया। अब आपका यही सोल्यूशन सेट है, तो यहाँ आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लीजिए, यानी प्लस माइनस 2 कॉमा प्लस माइनस 1 अंडर रूट 2, ये आपका सोल्यूशन सेट है और यही हमारा आंसर भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बे ज़िदनी इल्मा। स्टूडेंट्स, पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 भी पार्ट 1 और पार्ट 2 से मिलता जुलता है, हाउएवर इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें जो आपको x की पावर दी गई है वो एक्सपोनेंट में है, यानी x की पावर 1/2 है और एक तरफ है x की पावर 1/4।
पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आप लिखिए 5x की पावर 1/2, इसको इक्वेशन की एक साइड पे ले आइए, -7x की पावर 1/4 +2 इक्वेशन के उस साइड पे जाने से +2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब जिस तरह हमने वहाँ पे भी लेट किया था, हम एक y वेरिएबल को लेट करते हैं और लिखते हैं लेट y इज इक्वल्स टू x की पावर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x की पावर 1/4। मैंने इसको जब x की पावर 1/4 लेट किया y को, तो जब मैं इसका स्क्वायर बनाऊंगा y² इज इक्वल्स टू x की पावर 1/4, इसका भी स्क्वायर लूँगा तो ज़ाहिर है ये बन जाएगा x की पावर 2/, यहाँ पे जब मैं 1 ये लूँगा यहाँ पे तो 2/4 बन जाएगा यहाँ पे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1/2। तो यहाँ बन जाएगा y² हो जाएगा x की पावर 1/2, इसलिए हमने y को लिया है x की पावर 1/4। अब आप इसको रिप्लेस कीजिए, इक्वेशन में वैल्यूज डालिए तो आप देखेंगे 5x की पावर 1/2 तो बन जाएगा y² माइनस 7x की पावर 1/4 है y के इक्वल +2 इज इक्वल्स टू 0। ये अब आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमने पहले जहाँ पे भी ये रूल देखा था, जहाँ पे भी हमारी वैल्यूज़ x² और x की फॉर्म में नहीं होंगी, पहले हमें उस फॉर्म में लेकर आना ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके और उस पर फैक्टराइजेशन का मेथड हम अप्लाई कर लें। अब तो बहुत सिंपल है, आप 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहले और आखिरी नंबर को तो 10 आता है। अब ऐसा नंबर ढूंढिए, दो पेयर्स ढूंढिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जिनको आपस में प्लस या माइनस करें तो 7 आए। बड़ा सिंपल है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 की पावर 2 5 are 10। अब आप ये देखिए 10 और 1 को अगर हम कंसीडर करते तो ये तो 11 बन जाता या 9 बनता, लेकिन 5 और 2 को कंसीडर करने से ये 7 बन जाएगा। आइए इसकी वैल्यूज़ लिखते हैं, 5y² माइनस बड़े नंबर के साथ वो साइन लिखना होता है जो यहाँ पर मौजूद है, तो -5y और -2y, ताकि माइनस और माइनस आपस में ये मिलके 7y बन जाएंगे, +2 इज इक्वल्स टू 0। अब आप सिंपली देखिए इसको बहुत सारी सॉल्व कर लें, ये एक पेयर है, एक ये पेयर है, पहले में से 5y कॉमन आ गया, 5 5 से कैंसिल, y से डिवाइड हो जाएगा, एक y रह जाएगा, माइनस 5y को 5y से करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 2, आप देखिए यहाँ पे अब आपका कॉमन आ गया तो यहाँ से y माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये कॉमन फैक्टर निकल आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे y माइनस 1 एक दफ़ा और 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों इक्वेशन को 0 के इक्वल कीजिए तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, कॉमा 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आपने सॉल्व किया, तो यहाँ से वैल्यू निकले, y की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ y की वैल्यू आ गई, ये जाके 2 उधर हो जाएगा 2 और 5 हम डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ गई 2/5। अब हमने लेट किया था y को, किसके इक्वल किया था, y हमने किया था यहाँ पे x की पावर 1/4। अच्छा, इसका मतलब हमने लिया था y को लेट किया था x की पावर 1/4। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, आप लिखिए यहाँ पे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू हमने क्या ली थी यहाँ पे, x की पावर 1/4। अब मैं y की जगह लिखूंगा x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 1, कॉमा x की पावर 1/4 इज इक्वल्स टू 2/5। लेकिन अल्टीमेटली तो हमें मालूम करना होता है x, तो उसको मालूम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ x की पावर 1/4, इसकी पावर भी 4 ले लेता हूँ और 1 की पावर भी 4 ले लेता हूँ, ताकि जब 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ x रह जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी x की पावर 1/4 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 2/5 की पावर 4। अब आप देखिए 4 4 से कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 1 की पावर 4 होता है 1, एक वैल्यू आ गई, इधर भी 4 4 से कैंसिल हो गया x, और ये होता है 2 की पावर 4 होता है 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 6 6 2 ज़र, ये हमारे पास 2 2 ज़र 4 4 2 ज़र 8 8 2 ज़र 16 आ गया। और 5 की पावर जब हम 4 टाइम्स लेते हैं, 5 5 ज़र 25 25 5 ज़र आपके पास 125 और 125 5 ज़र 625। ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ निकल आई हैं x की। तो अब हमारा सोल्यूशन सेट बन जाएगा यहाँ पर 1
कॉमा 16/625 और यही हमारा आंसर है।